नमस्कार। आज हम जो बीत गई कविता का संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, जो बीत गई ये कविता का नाम है और कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। आज हम संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, संदर्भ सहित व्याख्या में हमें सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में हम कविता का नाम और कवि का नाम लिखते हैं, फिर हम व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में देखिए, हम जो कविता है जो उसमें 4 या 5 लाइन दिए गए हैं, तो उसके हम अर्थ यहाँ पर बताएंगे। उसके अर्थ बताते हुए हम वाक्य लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए, कविता बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी है। और देखिए, व्याख्या के बाद हमें विशेषता लिखना होगा। कविता की जो विशेषता है हम इसमें विशेषता में लिखते हैं। देखिए, कितने इसके तारे टूटे। देखिए, इस कविता जो बीत गई कविता में देखिए कितने इसके तारे टूटे, यानी कि आसमान के बारे में बताया गया है। देखिए, आसमान में शाम होते ही नए नए तारे आते हैं और सवेरे होते ही धीरे धीरे वो तारे छूटते चले जाते हैं। कितने इसके प्यारे छूटे, यानी कि देखिए आसमान के कितने ही प्यारे प्यारे तारे जो रात भर उनके साथ रहते हैं, समय बिताते हैं, वो तारे सवेरे होते ही धीरे धीरे छूटते चले जाते हैं। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां जो बीत गई कविता से दी गई है। देखिए, ये पंक्तियां जो है जो बीत गई कविता से दी गई है। इस कविता के कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है। देखिए, व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि, देखिए यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में यानी कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान के बारे में बता रहे, तारों के बारे में वे बता रहे हैं। शाम होते ही नए नए तारे आते हैं, सवेरे होते ही छूट जाते हैं। देखिए, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शाम होते ही यानी कि सांझ होते ही, इवनिंग होते ही नए धीरे धीरे तारे आना शुरू होते हैं और वो पूरे आसमान में छा जाते हैं और रात के समय चमकते रहते हैं और टिमटिमाते रहते हैं और सभी तारे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपना समय पूरी रात वो बिताते हैं। सवेरे होते ही छूट जाते हैं और जैसे जैसे सवेरा होता जाता है, रात कटती जाती है और सवेरा होता जाता है, धीरे धीरे सभी तारे एक दूसरे का साथ छोड़कर धीरे धीरे छूट जाते या चले जाते हैं। तो भी आकाश छूटने वालों की चिंता नहीं करता। देखिए, यहाँ पर देखिए आकाश यानी हम आसमान को कहेंगे। यहाँ पर आसमान देखो, अपने जो तारे छूट गए हैं, जो हमसे दूर हो गए, उसके लिए वह कभी शोक नहीं करता, वह दुखी नहीं होता है और चिंता भी नहीं करता है, क्योंकि वह इस आशा में बना रहता है कि शाम को डूबे सितारों की जगह नए नए सितारे आएंगे। देखिए, यहाँ पर आसमान देखिए, कभी भी उसके तारे जब छूट जाते हैं तो कभी दुखी नहीं होता है, चिंतित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, क्योंकि वो आसमान को पता है कि तारे आज छूट गए हैं तो कल सवेरे छूट गए हैं तो फिर शाम में वो नए तारे आएंगे, फिर कभी ना कभी आएंगे, शाम में आएंगे और उनसे आसमान से मिलेंगे और रात में फिर से वहाँ टिमटिमाएंगे, चमकेंगे। तो इस बात का उसे आशा है या उम्मीद भी है कि वो हमेशा नए नए तारे आते जाते हैं। तो इसी कारण आसमान हमेशा शांत और निर्मल रहता है, वहाँ कभी घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। तो वैसे हम मनुष्यों को भी कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। जब हमारे साथ कोई दुखद घटना घट जाती है या हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है या तो कभी नाराज हो जाता है या हमसे दूर चले जाते हैं, तो हमें ऐसे वक्त में जो खराब समय, जो बुरा समय है बीत गया है, तो उन्हें हमें याद करके परेशान होना या दुखी होना हमें नहीं चाहिए, बल्कि इन बातों को हमें भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि आसमान कभी भी अपने छूटे हुए तारों के लिए शोक नहीं मनाता, यानी कि वह दुखी नहीं होता है। तो हमें भी बीती बातों को भुलाकर जितने भी हमारे पास में या अतीत में जितने भी घटनाएं घटी है, जो बुरी घटनाएं घटी है या जो दुख हमें हमारे दिल को दुख पहुंचाने वाली जो बातें हुई है, उन्हें सबको हमें भुलाकर अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में देखिए जब हम पुराने व्यक्तियों से छूटते जाते हैं तो हमें नए नए व्यक्तियों से हमारे संबंध स्थापित होते जाते हैं और हम उनसे घुलते मिलते जाते हैं, नए सितारे आएंगे। इस धीरज के कारण आकाश हमेशा निर्मल और निश्चिंत रहता है। देखिए, निर्मल का अर्थ है शांत रहना, साफ सुथरा रहना,
पवित्र रहना, यानी कि आसमान में देखिए उनके तारे छूट भी जाते हैं तो आसमान कभी परेशान नहीं होता है, घबराता नहीं है, दुखी भी वह नहीं होता है, एकदम निश्चिंत रहता है, शांत रहता है वह उसे, क्योंकि उसे पता है कि आज ये तारे छूट गए हैं तो कल सांझ वह फिर वो तारे नए तारे वापस से आ जाएंगे। तो इस बात की उसे हमेशा एक तसल्ली होती है और हमेशा वह निश्चिंत रहता है, बेफिक्र रहता है, क्योंकि उसे भविष्य में और भी कई तारे उसे मिलेंगे और निश्चिंत रहता है। यानी निश्चिंत का अर्थ है यहाँ पर बेफिक्र रहना। तो हम मनुष्यों को भी ऐसे ही रहना चाहिए, जो बीती बातें हैं उसे भुलाकर आसमान की तरफ देखना चाहिए, आसमान की तरफ हमें देखना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें भी जो हमारे साथ बीत गया है उसे भुलाकर, उन बीती बातों को भुलाकर भविष्य में हम आगे बढ़ जाए और भविष्य में जो नए नए व्यक्तियों से हमारे संबंध जुड़ते हैं उन्हें हम और अच्छा बनाने की हम कोशिश करें। विशेषता देखिए, आकाश तारों के छूट जाने पर दुखी नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आकाश में तारे छूट जाने पर वह दुखी नहीं होता है। वैसे ही मनुष्यों को हमारी बीती बातों को छोड़कर, बीती घटनाओं को छोड़कर सभी को हमें भुला देना चाहिए, क्योंकि जो बीत चुका है फिर वो वापस आता नहीं है। तो इसी कारण हमें जो बीत चुका है उसे छोड़ देना चाहिए और हमारा जो आने वाला समय है, जो हमारा भविष्य है, उसे सुधारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में हमें आगे बढ़ते चले जाना चाहिए और अपने सुखद जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।